एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को भी प्रेस करिए। नमस्कार दोस्तों, मैं सीमा डेमन मेरे इस YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। आज हम एक जातक की कुंडली विश्लेषण करेंगे। कुंडली बहुत अधिक अच्छी है, कुंडली में राजयोग बन रहे हैं, लेकिन फिर भी जातक को बहुत अधिक नेगेटिव रिजल्ट जीवन में प्राप्त हो रहे हैं। किसी भी क्षेत्र में उसे सक्सेस नहीं मिल रही है। उसके पीछे कारण क्या है आज हम जानेंगे। पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे दोस्तों। और यदि आप पर्सनली एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं तो मैंने एस्ट्रोलॉजी का एक ग्रुप भी बना रखा है, उसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें मैं डेली वीडियो अपडेट करती हूँ मेरे ही चैनल के, जिसके माध्यम से आप एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त करके खुद एक ज्योतिष बन सकते हैं, खुद अपनी कुंडली विश्लेषण कर सकते हैं और दूसरों को भी कर सकते हैं। उसमें मैं बहुत ही अच्छी जानकारियाँ देती हूँ। यदि आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने दे रखा है, उसे आप लिंक को ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। एक ये जातक है, उनका मैंने नाम और फ़ोन नंबर छिपा दिया है क्योंकि उनकी पर्सनल डिटेल सभी के सामने नहीं आए, इसलिए ऐसा करा है। यह सिंह लग्न की कुंडली है। हम देखते हैं लग्न भाव का स्वामी सुख सुविधाओं के घर में बैठा है, जो कि बहुत अधिक अच्छी पोजीशन हम मानते हैं। इसी प्रकार से धन भाव और लाभ भाव का स्वामी बुध ग्रह भी सुख सुविधाओं के घर में बैठा है। और 10th हाउस का लॉर्ड 10th हाउस का लॉर्ड 3rd हाउस में बैठा है, लेकिन स्वयं राशि है, जो भी वह भी एक प्लस पॉइंट हो गया है। भले ही वह संघर्ष वाले घर में बैठा है, लेकिन स्वयं राशि है तो प्लस पॉइंट ही है। राहु और केतु यहाँ नीच के हो गए हैं तो एक नेगेटिव पॉइंट आ गया है। शनि और चंद्र से भी विपरीत राजयोग बन रहा है। तो ऑल ओवर हम कुंडली एक नज़र यदि हम देखें तो बहुत अधिक अच्छी स्थिति है। सभी ग्रह अच्छे पोजीशन पर हैं। सूर्य और बुध की युति से सूर्य बुध आदित्य राजयोग भी बन रहा है। मंगल से रोचक पंच महापुरुष राजयोग बन रहा है। अब इतनी अच्छी कुंडली है। त्रिकोण भाव का स्वामी लग्न में स्थित है और वह 8वें भाव का स्वामी भी है, जो कि जातक को दीर्घायु भी बनाता है। और गुरु लग्न में स्थित है, जिसके कारण जातक को बहुत अधिक अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अब भाव चलित कुंडली की तरफ भी हम देख लेते हैं, जो ये प्लस के साइन में लगा के बताती हूँ। इसका मतलब भाव चलित है। प्लस का मतलब कि अगले भाव में स्थित है ग्रह, माइनस का अगर यहाँ पर साइन है तो वह पिछले भाव में स्थित है। तो अगले भाव में भाव चलित कुंडली भी यहीं पर ही बन गई है। गुरु यहाँ पर स्थित हो गया है। सूर्य और बुध त्रिकोण भाव में स्थित है, जो कि अच्छी पोजीशन गेन करते हैं। इस प्रकार एक नज़र में यदि हम देखें तो कुंडली बहुत अधिक अच्छी है, लेकिन उसके पीछे ऐसा कौन सा रीज़न है कि जातक को ना तो किसी राजयोग का फल मिल रहा है, शुक्र स्वयं राशि है लेकिन फिर भी अच्छा रिजल्ट नहीं मिल रहा है, गुरु भी लग्न में स्थित है फिर भी उसके जीवन में कोई सक्सेस उसे नहीं प्राप्त हुई है। उसका डेट ऑफ बर्थ 91 का है, आप देख सकते हैं। एज भी काफ़ी हो गई है, लेकिन फिर भी अभी तक शादी नहीं हुई है, ना ही करियर सेट हुआ है। अब इसकी हम डीप एनालिसिस करते हैं। डीप एनालिसिस का मतलब है उसके अंशों पर हम देखते हैं। नमांश कुंडली भी देखी जाती है। अब भाव चलित कुंडली भी मैंने बता दिया है यहीं पर कि ग्रहों की पोजीशन अच्छी है। अब यदि यही गुरु यहाँ पर स्थित होता तो नेगेटिव पॉइंट के रूप में आ जाता है, लेकिन यहाँ प्लस यानी कि धन भाव में है तो अच्छी पोजीशन गेन कर रहा है। सूर्य बुध भी 5th हाउस में स्थित होकर अच्छी पोजीशन पर आ रहे हैं। लेकिन अब डिग्रियों पर हम आते हैं। सूर्य है 23 डिग्री यानी कि 25% पावर का वह है। यहाँ पर पावर मेंशन की जाती है। कौन से ग्रह आपके पॉजिटिव है वह बताया जाता है, कौन से ग्रह नेगेटिव है वह बताया जाता है। अब सूर्य और बुध का हम डिग्री डिफरेंस देखें तो ये है 23 डिग्री है, ये 20 डिग्री है। यानी कि सूर्य ने बुध को बिल्कुल अस्त कर दिया है। 3 डिग्री का डिफरेंस ही बचा है। तो अब धन भाव का स्वामी लाभ भाव का स्वामी अस्त हो चुका है, यानी कि जातक के जीवन में धन संबंधित परेशानी, कुटुंब भाव से परेशानी, वाणी से संबंधित परेशानी, मान सम्मान में कमी और इच्छा पूर्ति यानी कि लाभ भाव का स्वामी भी अस्त हो गया है। जीवन में जो भी इच्छा होगी उसमें देरी होगी। और वहाँ पर केतु भी नीच का हो गया है और केतु भी बुध राशि में ही स्थित है। तो सभी पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल
एक ग्रह अस्त होने के कारण जातक का कितना नेगेटिव रिजल्ट उसे प्राप्त हो रहा है। अब मंगल रोचक नामक पंच महापुरुष राजयोग बना रहा है, सुख सुविधाओं के घर में बैठा है, लेकिन फिर भी इस राजयोग का फल नहीं मिल रहा है। क्यों? डिग्री पर देखिए आप, ये है 23 डिग्री, यहाँ है 13 डिग्री, तो मंगल भी अस्त अवस्था में आ गया है। जो दोनों ही राजयोग बन रहे थे, सूर्य और बुध आदित्य राजयोग, मंगल से रोचक पंच महापुरुष राजयोग, जिसका कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है क्योंकि ग्रह अस्त अवस्था में आ गए हैं। अस्त ग्रह हमारे कुंडली में नहीं होने चाहिए। अस्त का मतलब होता है उनके जो कारक तत्व होते हैं वह भी बिल्कुल नील हो जाते हैं, यानी कि उनके कारक तत्व भी नष्ट हो जाते हैं। बुध हम जानते हैं हमारे व्यापार का कारक ग्रह भी माना जाता है, बुद्धि का कारक ग्रह भी माना जाता है, और इस घर में जिस भाव का वह मालिक है, जहाँ पर स्थित है, वह सब भी नष्ट हो गए, यानी कि सुख सुविधाएं गेन करने में जातक को बहुत अधिक परेशानी उत्पन्न होगी जीवन में। ऊपरी अवर से हम देखें तो कुंडली बहुत अधिक स्ट्रांग हमें दिख रही थी, लेकिन जब हमने डीप इसका एनालिसिस किया, डिग्री पर हम गए, ग्रहों की अस्त अवस्था देखी, तो हम नज़र आया कि ना ही राजयोग जैसा स्थिति उत्पन्न हो रही है। अब सूर्य लग्न भाव का स्वामी सूर्य जिस राशि में, भले ही वह मित्र की राशि में है, लेकिन उसका राशि स्वामी यदि स्ट्रॉन्ग होगा तो ही सूर्य बहुत अधिक अच्छे रिजल्ट देने में सक्षम होगा। यह भी एक पॉइंट होता है। तो अब इसका राशि स्वामी कौन है? मंगल। अब मंगल भी अस्त अवस्था में होने के कारण सूर्य से भी अच्छे रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं। आप देखिए, 1-2 ग्रह अस्त होने के कारण जातक को किसी भी ग्रह से अच्छे रिजल्ट नहीं मिल पा रहे हैं। शनि और चंद्र की युति से हम देखें, डिग्री डिफरेंट 9 डिग्री और 2 डिग्री पर है, तो शनि और चंद्र की युति से विपरीत राजयोग न बनकर विष दोष बन रहा है, क्योंकि सूर्य भी निर्बल अवस्था में हो गया है, उसकी पावर भी कम है। यदि लग्न की पावर स्ट्रांग होती और ग्रह एक्टिव होते तो जातक को यह राजयोग का फल भी मिलता, कुंडली स्ट्रांग हो जाती, और शनि और चंद्र से विपरीत राजयोग बनता है, विष दोष नहीं बनता। लेकिन इसके विपरीत ग्रह अस्त होने के कारण शनि और चंद्र से विष दोष बन रहा है, जिससे स्वास्थ्य से भी प्रॉब्लम उत्पन्न होती है। चंद्रमा 2 डिग्री के होने के कारण जातक को मानसिक प्रॉब्लम भी ज़्यादा होती है, अर्थात मन बहुत अधिक अशांत रहता है। विष दोष के क्या क्या सिम्टम होते हैं आप डिटेल में मेरे वीडियो भी देख सकते हैं। इस टॉपिक पर मैंने वीडियो बना रखा है, और सभी टॉपिक पर मैंने वीडियो भी बना रखे हैं कि जैसे राजयोग तो हमें कुंडली में दिखता है, लेकिन जब हम विश्लेषण करते हैं तो राजयोग जैसी स्थिति उत्पन्न नहीं होती है। वह किस कारण से आपको समझ में ही आ गया होगा। अब जातक की दशा पर हम आते हैं। अब यहाँ पर हमें ऑल ओवर थोड़ा सा हमने विश्लेषण कर लिया, हमारे पास नेगेटिव पॉइंट आ गए। अब राहु की नेगेटिव दशा चल रही है, राहु गुरु के राशि में स्थित है, तो राहु की जो दृष्टियां होती है वह भी इफेक्टेड होगी। मतलब राहु जिस भाव को देखेगा वह वहाँ पर से भी नेगेटिव रिजल्ट देगा, और राहु जिस भाव में स्थित है वहाँ पर भी वह नेगेटिव रिजल्ट देगा। तो जातक को बहुत अधिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि राहु नीच अवस्था में हो गया है। ग्रह जब नीच हो जाते हैं तो ज़्यादा नेगेटिव रिजल्ट हमारे जीवन में वह देते हैं। राहु की 3 दृष्टियाँ होती है, 5वीं दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 9वीं दृष्टि। तो राहु इस भाव में स्थित है तो उसकी 5वीं दृष्टि कहाँ पर होगी? 1, 2, 3, 4, 5, यानी कि वह भाग्य भाव को भी कमजोर कर रहा है। 5 के बाद 6 और 7 लाभ में भी कमी कर रहा है। 7 के बाद 8 और 9 लग्न को भी डिस्ट्रॉय कर रहा है, अर्थात स्वास्थ्य से भी परेशानी वह दे रहा है। तो राहु की नेगेटिव दशा के कारण जातक के जीवन में ना तो उसका करियर सेट हो रहा है, ना ही शादी के योग बन रहे हैं। जो कुंडली में राजयोग बन रहा है वह भी एक्टिव नहीं हो रहा है। तो ऑल ओवर कुंडली हमारी अच्छी होने के बावजूद भी हमें अच्छे रिजल्ट नहीं देते हैं, क्योंकि ग्रहों की स्थिति को भी देखा जाता है। अब जातक यदि छोटी छोटी रेमेडीज यदि अपना लेगा, ज्योतिष के माध्यम से यदि छोटी छोटी रेमेडीज वह अपना लेगा, तो उसके जीवन में राजयोग भी एक्टिव होगा, जो दोष था वह भी कैंसिल हो जाएगा। राहु की जो नेगेटिव दशा चल रही थी उससे भी उसे निजात प्राप्त होगा, उसके विपरीत उसे जीवन में अच्छे रिजल्ट प्राप्त होंगे, उसे करियर में सक्सेस प्राप्त होगी। उसे किस दिशा में करियर बनाना चाहिए वह भी हम कुंडली के माध्यम से जान सकते हैं। अब उसे क्या रेमेडीज हम बताते हैं। सबसे पहले हमें लग्न को स्ट्रॉन्ग करना की आवश्यकता है। लग्न को स्ट्रॉन्ग करेंगे तो शनि और चंद्र से विपरीत राजयोग हमारा एक्टिव होगा, और मंगल को भी यदि हम एक्टिव कर लेते हैं तो रोचक पंच महापुरुष
पुरुष राजयोग का निर्माण होगा, जिससे जातक के जीवन में करियर भी सेट होगा। क्योंकि मंगल की दृष्टि भी 10th भाव पर स्थित हो रही है, तो जातक को करियर सेट होने में भी आसानी होगी और उसके शादी के योग भी बनेंगे। क्योंकि मंगल की चौथी दृष्टि 7वें भाव पर भी है, 1 2 3 4। तो जातक यदि मंगल को अच्छा कर लेगा तो उसे करियर भी अच्छा होगा और उसकी शादी के योग भी बन जाएंगे। और यदि वह सूर्य को एक्टिव करता है तो शनि और चंद्र से उसे विपरीत राजयोग का फल भी प्राप्त होगा और जातक के जीवन में जो समस्याएं हैं उसका समाधान भी उसे प्राप्त होगा यदि वह नेगेटिव दशा को अभी रेमेडीज अपना ले। तो सबसे पहले उसे माणिक रत्न अवश्य धारण करना चाहिए। अब कितने रत्ती का होता है वह उसके वेट के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है। इसी प्रकार से हम मूंगा भी उसे पहना सकते हैं, क्योंकि वह त्रिकोण भाव का स्वामी है, सुख सुविधाओं का मालिक है और उसका प्लेसमेंट भी अच्छी पोजीशन पे है। तो जातक यदि मूंगा भी धारण करेगा तो उसे बहुत अधिक अच्छे बेनिफिट प्राप्त होंगे। अब राहु की नेगेटिव दशा चल रही है तो उसका हम रत्न बिल्कुल नहीं पहन सकते, क्योंकि नेगेटिव ग्रह होते हैं उनका रत्न नहीं पहना जाता है। उसके बावजूद यदि हम राहु से रिलेटेड उसको रुद्राक्ष बता दें, 8 मुखी रुद्राक्ष यदि वह धारण करेगा तो राहु की जो नेगेटिव दशा है उसमें भी उसे अच्छा रिजल्ट प्राप्त होगा और राहु का दान भी वह प्रारंभ कर दे। तो इतनी छोटी सी रेमेडीज भी यदि उसने अपना ली तो उसकी कुंडली बिल्कुल स्ट्रांग हो जाएगी, जीवन में उसे अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। 101% गारंटी के साथ मैं कह सकती हूँ कि उसे अच्छे रिजल्ट जरूर मिलेंगे। यदि वह बिल्कुल भी एस्ट्रोलॉजी का यूज़ नहीं करता है, कोई रेमेडीज नहीं अपनाता है, तो जातक के जीवन में संघर्ष ही संघर्ष है। क्योंकि राहु की दशा हम देख सकते हैं 2030 तक उसके चलेगी, जो कि नेगेटिव है। तो इसी पॉइंट ऑफ व्यू पर उसे करियर भी सेट करना है, शादी भी करनी है, आगे जाके सुख सुविधाएं यानी कि मकान वगैरह का सुख भी प्राप्त करना है। तो वह कुछ भी जीवन में अपने आप बहुत ही कम योग बनेंगे, जिससे जातक को इतने अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेंगे, जीवन में संघर्ष ही होगा। अब उसे मंत्र जाप भी ज़रूर करने चाहिए, क्योंकि मंत्र में इतनी शक्ति होती है कि कोई सा भी नेगेटिव दशा चले और कोई सा भी ग्रह यदि अस्त हो तो वह एक्टिव हो सकता है। कुंडली में जो राजयोग बन रहे हैं वह भी एक्टिव हो जाते हैं। अब इसकी शनि की 7.5 भी चल रही है, इसलिए भी थोड़ी प्रॉब्लम ज़्यादा क्रिएट हो रही है, तो उसके भी उपाय हम बताए जाते हैं। अब सूर्य को उन्हें जल देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, तो नहीं देना चाहिए। कई बार मेरे पास बहुत से कमेंट्स आते हैं कि मैडम आप सूर्य को जल देना मना क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जो ग्रह हमारे पॉजिटिव होते हैं उनका हमें दान नहीं करना चाहिए। अब सूर्य कुंडली के लग्न भाव के स्वामी हैं, सुख सुविधाओं के घर में बैठे हैं, भाव चलित में भी 5th हाउस में बैठे हैं, किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से वह नेगेटिव नहीं है, तो जल नहीं देना है। क्योंकि सूर्य हम जानते हैं कि एक अग्नि तत्व है, अग्नि ही है, और उस पर यदि हम जल अर्पित करेंगे तो उसे हम शांत कर रहे हैं। तो सूर्य हमारे अच्छे ग्रह हैं और जल देकर आप उसे शांत कर रहे हैं, तो ऐसी गलती नहीं करें। तो अज्ञानतावश भी ऐसी गलतियां आप नहीं करें, ताकि हमारी कुंडली और अधिक निर्बल हो जाए। जहां सूर्य अच्छे रिजल्ट दे रहे हैं और यदि हम अज्ञानतावश जल देना प्रारंभ कर देते हैं, सूर्य का दान देना प्रारंभ कर देते हैं, तो भी नेगेटिव रिजल्ट मिलना प्रारंभ हो जाते हैं। क्योंकि सूर्य को जल नहीं देना है यदि कुंडली में सूर्य ग्रह आपके अच्छे ग्रहों की श्रेणी में आते हैं। इसी प्रकार से शिवलिंग पर सफ़ेद वस्तुएं चढ़ा सकते हैं कि नहीं चढ़ा सकते, यह दोनों पॉइंट बहुत अधिक इम्पोर्टेंट रखते हैं। क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि हम जब भी शिवालय जाते हैं तो दूध दही से अभिषेक कर देते हैं शिवलिंग का। महाशिवरात्रि पर भी अक्सर हम देखते हैं, किसी बड़े मंदिर पर हम जाते हैं ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने, तो वहाँ पर भी दूध से अभिषेक जरूर हम करते हैं। तो ऐसी गलती आप नहीं करें। यदि कुंडली में चंद्रमा नेगेटिव है तो ही आप शिवलिंग पर सफ़ेद वस्तुएं चढ़ा सकते हैं, उसके विपरीत नहीं चढ़ा सकते हैं। यदि कुंडली में अच्छे ग्रह हैं चंद्रमा, तो आप नहीं चढ़ा सकते हैं। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और पूरी होल कुंडली विश्लेषण करने के बाद पूरा निष्कर्ष भी बताया जाता है। अब ऐसा नहीं है कि सभी को रत्न बता दिए जाते हैं। आपको ऐसा मन में फील हो रहा होगा कि सभी को हम रत्न बताते हैं, ऐसा नहीं है। कुंडली यदि रिकमेंड करती है तो ही रत्न बताए जाते हैं। अब आपको मैं एक नेक्स्ट एग्जांपल और देती हूँ ताकि आपको डाउट्स क्लियर हो जाए। अब आप मोटे तौर पर आप देख सकते हैं, यह शुक्र ग्रह है और भाग्य भाव का स्वामी शुक्र सुख सुविधाओं के घर में बैठा है और मालव्य राजयोग यहाँ पर यह बना रहा है। आप देख सकते हैं 2 नंबर राशि में।
मालव्य राजयोग के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं आप मेरे पिछली वीडियो में जरूर जाकर देखें। अब शुक्र सूर्य से युति होकर अस्त अवस्था में हो गया है। सूर्य की डिग्री है 8 डिग्री और शुक्र की है 1 डिग्री। वैसे भी वह 0% है, कोई अच्छा रिजल्ट देने में सक्षम नहीं है और उसके विपरीत वह अस्त अवस्था में भी हो गया है, तो कोई राजयोग जैसा उसके जीवन में फल नहीं मिल रहा है। अब छोटी सी रेमेडीज भी यदि वह अपना लेता है जातक, तो उसे बहुत अधिक अच्छे रिजल्ट मिलने प्रारंभ हो जाते हैं। अब शुक्र का वह रत्न तो नहीं पहन सकता है क्योंकि शुक्र भाव चलित कुंडली में उसके 3rd हाउस में स्थित हो रहे हैं, तो उसके हम 6 मुखी रुद्राक्ष उसे बताते हैं ताकि राजयोग भी एक्टिव हो और जातक को अच्छे रिजल्ट भी उसके जीवन में प्राप्त हो। इस प्रकार से पूरी होल कुंडली एनालिसिस करके ही बताया जाता है। अब कई बार ऐसा होता है कि कोई भी रत्न आप धारण नहीं कर सकते, तो वह भी बताया जाता है कि आप कोई भी रत्न नहीं पहन सकते। ऐसा नहीं है कि हम राशि के अकॉर्डिंग रत्न धारण कर सकते हैं। अब जैसे आप देख सकते हैं ये वृश्चिक राशि है, तो वृश्चिक राशि के अकॉर्डिंग इसे मूंगा धारण करना चाहिए, लेकिन नहीं धारण कर सकते क्योंकि पूरी कुंडली विश्लेषण करके बताया जाता है कि आपके कौन से अच्छे ग्रह हैं, कौन से नेगेटिव ग्रह हैं। अब पूरी कुंडली का विश्लेषण यहीं पर सेट हो जाता है। जितने अच्छे पॉजिटिव ग्रह होंगे, जितना आपकी कुंडली में राजयोग एक्टिव होगा, उतनी ही कुंडली आपकी अच्छी होगी और जितने ही ज़्यादा नेगेटिव आपकी कुंडली में ग्रह होंगे, जितने ही दोष बनेंगे, उतनी ही आपकी कुंडली कमज़ोर होती चली जाएगी। अब कुंडली कमज़ोर हो गई है, जातक का जब जन्म होता है उस समय ही हमारी कुंडली बन जाती है, उसे हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन उपायों के माध्यम से हम ग्रहों को पॉजिटिव कर सकते हैं, 101% पॉजिटिव कर सकते हैं। छोटी छोटी रेमेडीज़ अपनाकर हम हमारी कुंडली को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। इसमें कोई डाउट नहीं है कि जब हम रेमेडीज़ अपनाते हैं तो हमें अच्छे रिजल्ट नहीं मिलते हैं। 101% दावे के साथ मैं कह सकती हूँ कि आपको बहुत अधिक अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। ये अपनाए गए उपाय हैं, तो कोई भी जातक यदि कुंडली विश्लेषण करवाकर सटीक उपाय प्राप्त करता है तो ही उसके जीवन में अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। यदि आपकी कुंडली अच्छी है, स्ट्रांग है, दशा अच्छी चल रही है, तो ऑटोमेटिक आपके जीवन में सभी काम बनने लग जाते हैं। लेकिन आपके जीवन में कोई भी समस्या हो, हेल्थ से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड, लव लाइफ से रिलेटेड, मैरिज से रिलेटेड, तो ऐसा कौन सा उसमें कमी है कुंडली में, कौन सी दशा चल रही है, उसके अकॉर्डिंग ही फिर बताया जाता है। ऐसे अननेसेसरी रेमेडीज नहीं दी जाती है। कुंडली विश्लेषण का फायदा हमारे यही होता है कि एस्ट्रोलॉजी से हम दिशा प्राप्त कर सकते हैं कि कौन सी दिशा में हमें करियर का चुनाव करना चाहिए। अब ये जातक है, इनके आप देख सकते हैं 10वें हाउस का मालिक 3rd हाउस में स्थित है और शुक्र है, तो यह जातक शुक्र ग्रह से संबंधित अब 3rd हाउस को भी हमें इंक्लूड करना है। तो ऑनलाइन से रिलेटेड कोई भी कार्य करेगा तो जीवन में बहुत अधिक अच्छा सक्सेस उसे प्राप्त होगा। अब यदि वह मंगल को भी एक्टिव कर लेता है तो मंगल से संबंधित कार्य भी वह कर सकता है। बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट होती है। और सूर्य से संबंधित कार्य भी वह कर सकता है। तो बहुत से ऐसे ऑप्शन होते हैं कि हमें किस दिशा में जाना चाहिए ताकि हमें सक्सेस जल्दी प्राप्त हो, तो वह दिशा हमें एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से प्राप्त होती है। यह विद्या कोई फेक नहीं होती है, सब कुछ हमारे ग्रहों की कैलकुलेशन के बाद ही सब कुछ बताया जाता है। आई होप आपको यह जानकारी बहुत अधिक अच्छी पसंद आई होगी। यह कुंडली विश्लेषण आपको कैसा लगा आप मुझे ज़रूर बताएं। आपके जीवन में भी कोई भी समस्या हो तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं, उसका आपको निदान मैं ज़रूर बताऊंगी। और कोई भी सुझाव हो तो वह भी आप ज़रूर मुझे बताएं। किसी विशेष टॉपिक पर भी यदि आप वीडियो चाहते हैं तो वह भी कमेंट्स के द्वारा मुझे ज़रूर बता सकते हैं। और आपको क्या करना है आपको पता ही है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें ताकि ये आगे से आगे तक पहुंच सके दोस्तों। और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें ताकि आपको एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त हो सके दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।